हेलो दोस्तों, नेक्स्ट रिएक्शन है फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ एचबीआर, एंटी मार्कोनिको एडिशन। ठीक है, जो ये रेडिकल रिएक्शन होती है वो एचबीआर के साथ ही होती है, एंटी एचसीएल और एचआई के साथ नहीं होती है। वो बाद में देखेंगे हम क्यों नहीं होती है। ठीक है, देखो कोई भी दुनिया में कोई भी रेडिकल रिएक्शन होती है ना, उसमें क्या होता है, 3 स्टेप याद रखना, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप और टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, देखो इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, रेडिकल जनरेट होते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है, हम कोई एल्कीन की रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि इनिशियल मतलब रेडिकल जनरेट कैसे होंगे। ठीक है, तो परोक्साइड, व्हाट इज द परोक्साइड, परोक्साइड किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है ना, उसको कहते हैं परोक्साइड। ठीक है, तो ये कोई परोक्साइड है, तो हीट की प्रेजेंस में यहां पे कोई रेडिकल जनरेट होंगे, ये दोनों रेडिकल जनरेट हो गए। ठीक है, अब क्या होता है ये भी याद रखना, देखो एक होता है होमोलिटिक क्लीवेज और एक होता है हेटेरोलिटिक क्लीवेज। देखो जैसे ये HBr होता है। ठीक है, तो मैंने बोला था ये पार्सल चार्जेस डेवलप डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये पूरा दोनों इसमें ये जो इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो दोनों ब्रोमीन के पास में आ जाएंगे और इस तरह एरो से दिखाते हैं हम, मतलब हेट्रोलिटिक क्लीवेज, मतलब एक साइड में इलेक्ट्रॉन का आ जाना। ठीक है, ये होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। और अगर जैसे ये हो जाए HBr, मतलब ऐसे हाफ एरो, ठीक है, इसको कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, मतलब H ब्रोमीन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो ले गए ब्रोमीन और एक इलेक्ट्रॉन H ले गए, मतलब दोनों आधा आधा कर लिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, देखो जैसे ये वाला ही हुआ। ठीक है, तो इसमें ये रिएक्शन करेगा HBr से। ठीक है, तो अब वही कौन सा होगा, होमोलिटिक क्लीवेज। अब देखो ये ऐसे ये गया हाफ एरो, एक इलेक्ट्रॉन है और हाफ ही इसका आएगा। ठीक है, और यहां बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और ये अपना हाफ ये इधर ले गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ROH बन गया और प्लस Br ब्रोमीन रेडिकल जनरेट हो गया। ठीक है, अब जो ये रिएक्शन होती है ना, इसमें जैसे ये इसके साथ में HBr के साथ में, तो इसमें ये कौन सी -63 किलोजूल क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स वाला ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी मैकेनिज्म हमेशा याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये जो ब्रोमीन रेडिकल है वो इससे, कोई ये एल्कीन है। ठीक है, तो इससे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो कौन सा बना, ब्रोमीन। ठीक है, तो इसमें देखो हाफ इधर गया, हाफ इधर गया। ठीक है, और ये लग गया, समझ में आ गया। ठीक है, ये ब्रोमीन अटैच हो गए, और ये भी कौन सी -12 किलोजूल, हमें याद रखना माइनस क्या होती है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, और पॉजिटिव कौन सी होगी, एंडोथर्मिक। ठीक है, टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, देखो ये गया और इसको यहां लगा दो और ये हो गया, क्लियर। तो ये यहां पे कौन सा हो जाए, H जुड़ गया, H यहां से जुड़ गया और ये हो गया ब्रोमीन रेडिकल जनरेट हो गया। ठीक है, तो एक दोस्तों एक भी याद रखना, जो ये HCl और HI में क्यों नहीं होती, उसका कारण ये है कि जो ये प्रोपेगेशन स्टेप होती है ना, ये वाली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो डेल्टा H नोट होती है ना, वो पॉजिटिव 54 किलोजूल, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब आपको हाईली एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, कौन से वाले में, इसमें आयोडीन वाले में। ठीक है, और टर्मिनेशन स्टेप, मतलब ये जो होती है ना क्लोरीन में, ये वाली जो ये पार्ट होता है ना, उस ये एंडोथर्मिक होता है और उसमें 42 किलोजूल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसी कारण ये क्या होता है, HCl और HI में नहीं होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन पे। ठीक है, तो देखो ये कोई एल्कीन है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं HBr से। ठीक है, तो एक मिनट, सपोज करो ये प्रोक्साइड नहीं हो, ये अगर प्रोक्साइड नहीं हो तो आप बोलोगे कि सर प्रोक्साइड, अब हमें एल्कीन की रिएक्शन बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, मार्कोनिको ने क्या जुगाड़ बोला था कि H वहां जाएगा जहां पे ऑलरेडी H ज्यादा है। ठीक है, तो ये H इधर चला गया। ठीक है, तो ये H इधर जाने पे ये पॉजिटिव बन जाता था। ठीक है, कार्बोकैटायन, और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल हो गया। ठीक है, और ब्रोमीन यहां लग गया, H यहां गया, ब्रोमीन यहां पे, मतलब मेजर प्रोडक्ट ये बन गया। समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में क्या होगा कि पेरोक्साइड में H, देखो
H इधर जाएगा, ब्रोमीन ये जाएगा। देखो अब जो पहले वाली रिएक्शन होती थी उसमें भी याद रखना, जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री और 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही रेडिकल में होता है, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल 3 डिग्री मोर, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है। पहले वाली रिएक्शन जो मार्कोनिको एडिशन और एंटी मार्कोनिको एडिशन में डिफरेंस ये है कि ये कोई एल्कीन है, ठीक है, तो पहले ब्रोमीन ऐड हो रहा है ना कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही? बस इसमें देखो, अब इसमें क्या करते थे हम, इलेक्ट्रोफाइल कहां ऐड करते थे पहले कि जहां पे मोस्ट हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन वहां ब्रोमीन है तो ब्रोमीन भी वैसे ही जाएगा स्टेबिलिटी। देखो ब्रोमीन यहां ऐड करो तो ये 3 डिग्री कौन सा बन गया, रेडिकल बन गया, मोर स्टेबल है ना। अगर ब्रोमीन को आप यहां अटैच कर दोगे, ठीक है, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, लेस स्टेबल देन 3 डिग्री, ठीक है। तो बस वही याद रखना, ठीक है। और ये हो गया, ये मेजर प्रोडक्ट बन गया, समझ में आ गया। दोनों में याद रखना मार्कोनिको एडिशन, एंटी मार्कोनिको एडिशन। मार्कोनिको एडिशन में क्या कहता है कि इलेक्ट्रोफाइल उधर ऐड होगा, इलेक्ट्रोफाइल कहां ऐड हो रहा है जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। लेकिन एंड पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है कि पहले ब्रोमीन ऐड होता है, ठीक है, तो ब्रोमीन वहां ऐड होगा जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, समझ में आया, ठीक है।